हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने कनेक्ट किया था बैटरी को, उसके साथ एक रजिस्टर को, और फिर रजिस्टर को हमने 480 ओम पे सेट किया था। फिर उसके बाद हमारा एलईडी ऑन था। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एलईडी को कंट्रोल करना, मतलब जब चाहे ऑन हो, जब चाहे ऑफ हो, राइट। जब तक चाहे ऑन रहे, फिर जैसे ही छोड़ दे वो ऑफ हो जाए। जैसे कि हमने ऑलरेडी हार्डवेयर पे देखा था, बट हमारे पास अभी हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। सॉफ्टवेयर पे इस वजह से देख रहे हैं, जैसे आपके पास अगर हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सॉफ्टवेयर पे करके देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। अभी आप देखें, यहाँ से हमने ये बटन यहाँ पे कनेक्ट किया। जैसे आपको पता है, बटन जो है, जैसे आप प्रेस करेंगे बटन को, वैसे ये डायगोनली जो है कनेक्ट हो जाएगा एंड सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, फिर ये बटन से कनेक्ट है, फिर ये डायगोनली कनेक्टेड है रजिस्टर से, फिर रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ से पॉजिटिव एनोड ऑफ एलईडी से, यानी पॉजिटिव लेग ऑफ एलईडी से, फिर ये यहाँ से नेगेटिव यहाँ से आगे बैटरी से कनेक्ट है। सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ से हम सिमुलेशन ऑन करेंगे, यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। अब जब भी बटन हम प्रेस करेंगे, बट ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे बटन प्रेस किया, एलईडी ऑन, बटन प्रेस किया, एलईडी ऑन। ये टॉर्च जैसा काम कर रहा है। जैसे आपने टॉर्च पे आप बटन प्रेस करते हैं, ऑन रहता है, जैसे रिलीज कर देते हैं, ऑफ हो जाता है। टॉर्च हो गया, हॉर्न हो गया। अब हॉर्न कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिमुलेशन आप पहले स्टॉप करिए। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं वायर का। ये यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम जाएंगे। पहले हम क्या, हमें चाहिए हॉर्न के लिए क्या होता है? बजर होता है, राइट। हमने बजर भी ट्राई किया था हार्डवेयर पे, लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। बजर हम ढूंढेंगे। बजर कहाँ पे है? बजर आपका कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको बजर मिलेगा। नहीं दिख रहा है? ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे आप टाइप करिए बजर। बजर आ गया। यहाँ पे आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, निगेटिव को निगेटिव से। ओके, यहाँ से हम ये रजिस्टर यहाँ से आप सेलेक्ट करके डिलीट हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव है, राइट। ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? मिरर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिरर हो गया, राइट। अब यहाँ से ये पॉजिटिव में कनेक्ट है। अब निगेटिव को ये वायर ऐसा उठा के यहाँ पे हम निगेटिव पे कनेक्ट कर दिए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर दें। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे, जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तो बजर आपका देखिए, ठीक है, ये आपका बजर हो गया। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसके बाद हम वहाँ पे क्या देखे थे? हम आरजीबी देखे। तो यहाँ आएंगे, आरजीबी सर्च करेंगे। ये आरजीबी मिल गया। यहाँ से आरजीबी हम उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से बजर आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आरजीबी में क्या होता है? आरजीबी दो टाइप की होती है, एक कॉमन कैथोड, एक कॉमन एनोड। मतलब कॉमन कैथोड मतलब कि उस जो निगेटिव होगा वो कॉमन होगा एंड पॉजिटिव जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कैथोड लिखा है। यहाँ पे कॉमन एनोड भी होता है। कैथोड को हम क्या करते हैं? निगेटिव, उसको हमने ये निगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, एंड पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर यहाँ पे लिया, और फिर उसके बाद इसको हम बटन को यहाँ लाएंगे एंड हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे। अभी देखिए, ये आपका क्या है? रेड है, ग्रीन है, सॉरी। जैसे आप प्रेस करेंगे, सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, आपका जब भी प्रेस करेंगे ग्रीन एलईडी आपका ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ग्रीन ऑन हो गया, राइट। ऐसे आप रेड के साथ कर सकते हैं, अलग अलग। आप चाहें 3 अलग बटन भी लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ अब हम ग्रीन के साथ करेंगे। ये सॉरी, ये ब्लू है, ब्लू के साथ यहाँ पे आप इसको एक जंपर वायर ऐसे लगा सकते हैं। जंपर वायर का कलर हम चेंज करते हैं, हम येलो कर देंगे। ये येलो हो गया, एक ये जंपर लग गया यहाँ पे। फिर हम जब भी सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, जब भी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है ये येलो लाइट ऑन, ब्लू लाइट ऑन होनी चाहिए। ब्लू है ना, ब्लू लाइट ऑन हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड है। अभी रेड, आप यहाँ से एक रजिस्टर लीजिए। ये रजिस्टर आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सबको। यहाँ पे हमने लिया, ये हमारा जंपर था, जंपर को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके, ये देखिए, जब भी हम यहाँ प्रेस करेंगे, और अच्छी डिज़ाइन के लिए, ये हमारा खराब डिज़ाइनिंग है।
अच्छी डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट अच्छे विजिबल होने चाहिए। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से हम रोटेट करेंगे, रोटेट यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट हो गया। फिर हम यहाँ से इसको उठाएंगे, ये यहाँ से कभी भी आप इस पे लगा सकते हैं, मतलब ये बीच में पार्टीशन है ना, सेम में नहीं लगा सकते हैं, सेम में टर्मिनल लगाएंगे। अगर सपोज करिए अगर मैंने ऐसे रजिस्टर लगाया तो रजिस्टर आपस में शॉर्ट हो गया तो काम नहीं करेगा, इस वजह से हमें ऐसे आर पार लगा, हमने लगा लिया। अब ये रेड को हमारा ये पूरा रेड है, पूरा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से उठाए यहाँ पे रख दिए, फिर इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी हमें बटन की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। ये देखिए, आप बटन चाहे तो आप बटन भी लगा सकते हैं, आपको पता है कि डायरेक्टली आप बटन भी लगा सकते हैं, और आप ये भी चाहें तो सारे को जो है एक साथ ऑन कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ जाइए, ये रजिस्टर है आपका, रजिस्टर को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया डुप्लीकेट का, राइट, कॉपी, यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ये हमारा एक रजिस्टर आ गया, यहाँ पे दूसरा करने कर दिया, फिर यहाँ पे हमने कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी था, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम वैल्यू का रजिस्टर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारे एनोड वाले हैं, कॉमन एनोड, हम सबको यहाँ पे सप्लाई दे देंगे विदाउट बटन। आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। वायर का कलर यहाँ चेंज करेंगे, ये हमारा ब्लू था तो हम यहाँ पे ब्लू वायर ले सकते हैं, और ये हमारा जो है, सॉरी ये हमारा ग्रीन था फर्स्ट वाला, आई थिंक परहैप्स, राइट, और यहाँ पे हम इसको, ये हमारा ब्लू था, यहाँ पे ब्लू ले लेंगे, और हमारा रेड वायर था जो रेड। अभी जब भी हम ये सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये एक अलग तीसरा कलर बन गया, यानी आपको रेड, ब्लू और ग्रीन मिला के कौन सा कलर बनता है, ये रेड बन गया, वाइट बन गया। अगर हम यहाँ से एक कलर हटा दें, सपोज करो ये कलर हमने हटा दिया, कौन सा, ब्लू, राइट, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ये कौन सा था, हमने ग्रीन जैसे हटाया, अब ये दूसरा कलर बनेगा, ये कलर बन गया, राइट। अगर हमने ये ब्लू हटा के हमने यहाँ पे ग्रीन लगाया और ब्लू हमने हटा दिया, तो कौन सा कलर बन जाएगा, आई थिंक पिंक बनेगा शायद, देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ये देखिए येलो बना है, यानी कि रेड और ग्रीन मिला के येलो बनता है, राइट। तो आप यहाँ से अलग अलग कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। अभी आप कैसे ब्लिंक कर सकते हैं वो सब हम आगे सीखने वाले हैं, इसको प्रोग्राम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे RGB के साथ आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बटन के साथ कर सकते हैं, विदाउट बटन कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे सब आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, और आप ये रियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी पैक भी दिया है, यहाँ पे आप जाएंगे तो जैसे आपके पास 9 वोल्ट बैटरी है, नहीं है 9 वोल्ट बैटरी, आपके पास छोटी बैटरीज हैं, तो आप यहाँ जाएंगे ना, तो ये देखिए ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसमें आपको रजिस्टर भी नहीं लगाना पड़ेगा। 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसको, ये बैटरी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको कितने मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ से आप चाहिए तो 2 बैटरी, 3 बैटरी, जैसे 1.5 की बैटरी है तो इससे तो एक रेड LED भी नहीं ऑन होगी, क्योंकि रेड को चाहिए होता है 1.7, तो हम 3 बैटरी ले लेंगे। 3 बैटरी ले लिया तो कितना हो गया, 1.5, 1.5 कितना हुआ, 3, 4.5 हो गया, राइट। अब हम इसको यहाँ से आप चाहिए, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ये हमने रोटेट कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ लाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव में ये पॉजिटिव लगा है और पॉजिटिव में निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिरर कर देंगे, ये मिरर हो गया। अब पॉजिटिव में लगा, निगेटिव। अब यहाँ से आप ऑन करिए, अभी आप देखेंगे फिर भी थोड़ा स्लो है ना, उतना LED में फोकस नहीं, क्योंकि रजिस्टर लगा है, ड्रॉप हो रहा है। तो हम यहाँ से 4 बैटरी कर सकते हैं, यानी 5 वोल्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे, बैटरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये बैटरी ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ओके, ये यहाँ पे ऐसे आप सिलेक्ट करिए, 3 बैटरी है, यहाँ पे आप जाके 4 बैटरी कर सकते हैं, ओके, 4 का पैक हो गया। अब देखिए थोड़ा हाई हो गया। यहाँ पे बैटरी टाइप भी होता है, बैटरी टाइप AAA हो गया, यानी ये इस टाइप की बैटरी हो गई, वो पतली वाली जो बैटरी आती है, ओके। तो ये आपका हो गया बैटरी, ओके। आप डिफरेंट टाइप की बैटरी भी ट्राई कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के रजिस्टर ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की बटन्स
आप अगर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप की बटन भी दी हुई है। आप यहाँ पे जाइए, ये देखिए, ये अलग टाइप की दी हुई है, ये अलग टाइप की स्विच है। यहाँ कई टाइप की स्विचेस आपको मिल जाएंगी, राइट। कीपैड मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक एक चीज़ सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम ये सब देख रहे हैं, ओके। यहाँ पे बहुत सारे सेंसर मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के, देखिए कितने सारे सेंसर हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के, आर्डिनो ऊनो भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक चीज़ सीखते जाएंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, सॉफ्टवेयर पे भी सीख लिया। अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करिए, एंड अगर आपको हार्डवेयर चाहिए तो आप कहीं से फाइंड आउट करिए, नहीं तो आप कमेंट करिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम लोग जो है आपको पार्सल कर देंगे, ओके। डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ओके। तो ये आपका टिंकर हो गया सॉफ्टवेयर। अब हम सीधा चलते हैं कंट्रोलर। जैसे हमने वहाँ पे बात किया था कि हमें कंट्रोलर भी चाहिए सारी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे इस कोर्स के लिए फिलहाल के लिए हम आर्डिनो यूज़ करने वाले हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर भी आगे हम चल के बताएंगे। तो आर्डिनो क्या होता है? द आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ आर्डिनो बोर्ड। तो उसमें एक आर्डिनो कंट्रोलर लगा होता है, एक आर्डिनो बोर्ड होता है, अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। आर्डिनो बोर्ड में कंट्रोलर लगा होता है, उसको हम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं, और वो एटमेल एटमेल 8MEGA328P करके कंट्रोलर का पार्ट नंबर होता है। तो इट इज़ अ स्मॉल, ये स्मॉल भी होता है, प्रोग्रामेबल डिवाइस, मतलब हम प्रोग्राम कर सकते हैं जो भी चाहें, जिस तरीके से आउटपुट लेना चाहे उस तरीके से उसको प्रोग्राम, दैट सर्व एज अ ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। ये कैसे काम करता है? ये एज अ ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए एज अ ब्रेन काम करता है, ओके। माइक्रो कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग इनपुट फ्रॉम सेंसर, यानी सेंसर से जो इनपुट आ रहा है उसको रीड करना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, ओके। देन उसको कंट्रोलिंग आउटपुट सच एज एलईडी, मोटर और डिस्प्ले पे भेजना होता है, ओके। यानी क्या करते हैं, पहले माइक्रो कंट्रोलर जो करता है वो डेटा जो भी इनपुट से आ रहा है उसको रीड करता है, यानी सेंसर से जो इनपुट आ रहा है उसको रीड करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको जो है आउटपुट डिवाइसेस यानी एलईडी हो गया, मोटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, उस पर भेजेगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन एटमेल AVR और ARM प्रोसेसर। ये प्रोसेसर्स के टाइप हैं, ये आप आगे चल के देखेंगे। एटमेल, जैसे मैंने बताया आपको कि एटमेल का वो ATmega328P आर्डिनो पे लगा होता है, जो प्रोसेसर लगा होता है, तो ये प्रोसेसर का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दे रन कोड रिटन इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली अलग से है, बट वो जो है बेस्ड ऑन है किस पे, C++ पे। उन्होंने एक अलग से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनाया है, बट उसका जो बेस है वो C++ ही है, ओके। अब हम चलेंगे कितने टाइप के होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जो आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो, ये पहला बोर्ड होता है आर्डिनो नैनो का, यानी सबसे जो छोटा बोर्ड होता है वो आर्डिनो नैनो उसको कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और ये ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो USB जैक है, जिससे हम इसको पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये आपके LEDs लगे हुए हैं, ये आपके इनपुट, ये आपके RxTx पिन है, यहाँ पे डिजिटल पिन है। ये RxTx पिन क्या होता है, डिजिटल पिन क्या होता है, ग्राउंड पिन क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के LED इंडिकेटर्स लगे हैं। यहाँ पे एनालॉग पिन्स लगे हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट हो गया, एनालॉग रेफरेंस हो गया, रीसेट है, ग्राउंड है, Vin है। ये सारा डिटेल हम जो है आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने एक माइक्रो कंट्रोलर नैनो पढ़ लिया, आपको बहुत आगे चल के हेल्प होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि कंट्रोलर्स में मोस्टली चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। मतलब जो एनालॉग पिन है वो एनालॉग ही रहेगा, जो डिजिटल है वो डिजिटल ही रहेगा, ग्राउंड पिन ग्राउंड जैसा रहेगा, Vin Vout ये सब सिमिलर ही होते हैं। सेकेंड हमारा है आर्डिनो ऊनो, जिसपे मोस्टली हम काम करने वाले हैं। सेकेंड टाइप का है, ये थोड़ा बड़ा बोर्ड है, ओके, जिसमें ये देखिए उसमें SMD टाइप का लगा हुआ था, लेकिन इसमें SMD टाइप का नहीं लगा हुआ है, इसमें होल थ्रू इसको बोलते हैं, ओके। ये आर पार लगता है, स्टैंड पे लगाते हैं हम लोग। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, 8MEGA328P हो गया। देखिए यहाँ पे भी डिजिटल पिन है, RxTx पिन है,
यहाँ पे USB का इनपुट है 5 वोल्ट, यहाँ से इनपुट दे सकते हैं, यहाँ से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ से आप DC जैक है, यहाँ से आप सप्लाई अलग से भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे वो वही पावर पिन हो गया, एनालॉग पिन यहाँ पे दिया हुआ है, रीसेट पिन दिया हुआ है। तो सारे एक एक पिन डिस्क्रिप्शन हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा बोर्ड है आर्डिनो का, जिसको हम बोलते हैं आर्डिनो मेगा। इसमें पिन नंबर्स ज़्यादा होते हैं, यानी पिन काउंट जो है ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी में उन 10 पिन्स है तो इसमें उससे ज़्यादा पिन्स होंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलर है तो सिमिलर, पिन्स नंबर सिर्फ ज़्यादा है। आप देखेंगे ये डिजिटल IO बहुत ज़्यादा ये दिए हुए हैं। ओके, यही इसमें ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। ओके, इसमें ऑब्वियसली प्रोसेसर भी अलग लगा हुआ है। ये यहाँ पे देखेंगे आप USB लगा है टाइप B का, यहाँ पे एटमेगा 2560 का IC लगा हुआ है, और यहाँ पे DC जैक है, कम्युनिकेशन पिन्स हैं। ओके, आगे हम चल के काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी आप देख लें ये एक्चुअल में भी ऐसे ही दिखते हैं, हमने एक्चुअल फोटो लगा रखी है। आर्डिनो नैनो, फिर आर्डिनो ऊनो, फिर आर्डिनो मेगा। अब हम चल के पढ़ेंगे पिन का डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने बताया यहाँ पे पावर पिन है, पावर पिन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे ये पावर का सेक्शन दिया है, पावर पिन ये वाला। ओके, अब ये क्या होता है पावर पिन, देखिए उसमें सबसे पहला होता है Vin। ओके, Vin क्या होता है, दिस इज अ इनपुट वोल्टेज पिन ऑफ द आर्डिनो बोर्ड यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट सप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सोर्स। अगर आपके पास एक्सटर्नल पावर सोर्स है, जैसा आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, राइट, तो उससे कैसे सप्लाई देंगे, तो उसको डायरेक्ट आप Vin में लगा सकते हैं। अगर आपके पास USB जैक नहीं है, DC जैक नहीं है, तो आप उसमें डायरेक्ट आप वो पिन से लगा सकते हैं। फिर 5 वोल्ट 5V, this pin of Arduino board is used as a regulator power supply, okay, voltage, and it's used to give supply to the board as well as Arduino component onboard component। यानी इसको जो आप 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, ये जो होता है आपको ऑनबोर्ड कंपोनेंट जो भी लगे होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए, और आर्डिनो को भी सप्लाई इससे दी जा सकती है और दिया जाता है। ओके, यानी ये क्या करता है, एज अ रेगुलेटर एक्ट करता है। इट यूज टू सप्लाई बोर्ड को भी सप्लाई देते हैं, एंड ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स को भी सप्लाई देते हैं। और अगर हमें किसी भी कंपोनेंट में 3.3 वोल्ट का इनपुट चाहिए, राइट, 3.3 वोल्ट चाहिए, तो हम 3.3 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये सिमिलर है, बस वोल्टेज कम है। और जैसे ही हर कंपोनेंट में एक पिन होती है जिसको हम ग्राउंड करते हैं, जैसे रजिस्टर, जैसे LED हो गया, राइट, LCD हो गया, सब में एक पिन जो होता है जिसको हमको ग्राउंड करना पड़ता है, जो ब्लैक वायर होता है। ओके, उसको ग्राउंड भी बोलते हैं, निगेटिव भी बोलते हैं। ओके, ब्लैक कलर का वायर अक्सर हम यूज करते हैं। तो दिस पिन ऑफ द बोर्ड इज यूज टू ग्राउंड द आर्डिनो बोर्ड। ओके, ये जो पिन है इससे हम ग्राउंड करते हैं। एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट भी लगा रहे हैं उसको भी ग्राउंड करना हुआ, और आर्डिनो का खुद का जो कंपोनेंट है वो भी इसी पे ग्राउंड होता है, ताकि हम अगर बैटरी का ग्राउंड सप्लाई दें और वो कनेक्ट हो एंड सर्किट कंप्लीट हो और हमारा काम हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालॉग पिन्स क्या होती है। ओके, ये एनालॉग पिन है। अभी हम आगे इतना आप देख लीजिए, एक बार इसको प्रॉपरली देख लीजिए, जो भी हमने किया है इसको सॉफ्टवेयर पे जाके एक एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर होपफुली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपको कोई इशू आता है, प्लीज़ डू कमेंट, लेट अस नो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू। ओके, एंड ऑल्सो अभी हम आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, वहाँ पे हम सीखेंगे एनालॉग पिन एंड डिजिटल पिन, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment and do share also. Okay, thank you, bye bye.